दिन बहुत बने दिन है। आप ला शायद ऐसे नहीं लगत होई, फिर मैं यकीन दिलावत हूँ कि आज के दिन बहुत बने दिन है। काबर की आज के दिन आप सीखो कि कैसे आप अपन भावना के परे जी सकते हो। काबर की ई भावना निराश करथे, उलझाथे और कते घाव सताथे घलोक। आज के कार्यक्रम हमन यही बात ऊपर चर्चा करबो और मोला साथ दी नॉर्थ पॉइंट कम्युनिटी चर्च के पास्टर एंडी स्टैनली नॉर्थ पॉइंट कम्युनिटी चर्च के वरिष्ठ पासबा हवय, जेकर एटलांटा मेट्रो क्षेत्र में 3 ठिन कैंपस हवय, जहां हर हफ्ता 25,000 जन से ज्यादा जन मन उपस्थित रही थे। वो एक लोकप्रिय वक्ता और नेतृत्व सलाहकार और एक बने लेखक घलोक है। तो पास्टर स्टैनली और पास्टर एंडी हमन आप लोग कौन नाव ले पुकारे? सिर्फ एंडी कहो, एंडी बने। ठीक है, मैं हमेशा लोग मन से कहते मोला जायज को इसी तरह शुरुआत करे हो, चाहूं कि अंत गलोग वैसने होए। आप लहे देख के मन खुश हवे। पहली कते का आप मोर से मैं आए हो, लोग मन आपके बड़ प्रशंसा करे, तेकर सेती मैं खुश हूं कि आप फिर हमन संग भावना के बारे में बात करे बर। मोला उम्मीद है हमर संग दर्शक घलोग यही बखत अपन दोनों कान खड़े कर दे होही। तो आप मोला ही बताओ कि अतेक बरस में आप भावना के बारे में का सीखे? मोला विषय पसंद है और अगर भावना के समर्थन करे जाए तो हमन सब खुश रहल चाहत हन। और मैं अपन जीवन में अपन बच्चा मन संग और अपन संग जान ले हवं कतेक घाव हम झुकाव लोग मन के तरफ या माहौल डहार होते जो हमन ला खुशी देते। यानी लोग या माहौल के कारण हमन खुश होथन, तब परिणाम स्वरूप भावना एक बड़ विषय है। एक कारण हमन मुश्किल में फंसथन। भावना के बारे में प्रभु जे मोला अहम बात सिखाए है वो ई है कि भावना सदा हमर संग होही। आप समझ नहीं पाते हो मन का करे, कतेक घाव आपके इच्छा ले आथे और तब चले जाते जब आप चाहत हो कि वो रहाए हमन ऊपर ओकर नियंत्रण रहते, हम ओकर ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकथन। आप जान नहीं पाते हो रोजाना कैसे खुद ला बदलते। तेकर सेती मोला लोग मन ला सिखाना है। मैं जानता हूँ कि आप सक्षम हो। ये अहम है कि हमन उमन ला कैसे संभालथन। का हमन ई जज्बात के परे जी के घलोक वही कर सकथन जे सिर्फ सही होए? हमन ला बताओ। आप अपन सामने ऐसे लक्ष्य रखाओ जो आपके भावन ला सही दिशा दिखाए, ताकि बाद में आप सही भावना ला अनुभव कर सको। मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रभु हमार अभिलाषा बनाए और ये अभिलाषा हमार भावना ले जुड़े है। ये मोर पसंदीदा विषय है। लेकिन पाप होकर जोड़ ला तोड़ दिस, तब भावना दरअसल बुरे नहीं होते। मोला यकीन है कि आप ही सिखाए हो कोनो भी भावना पर कोनो ला दोष नहीं देल चाहिए और कोनो भी भावना पर खुद ला दोष नहीं देल चाहिए, बल्कि सोचल चाहिए कि मोला का लगते और काबर लगते और वो भावना ला अपन निर्णय और अपन रिश्ता ऊपर काबू ना पाए देवो। ये बड़ विषय है और ये अनुशासन से ताल्लुक रखते। बने बात है और काफी अहम घलोक मोला सुरता है। परमेश्वर हम मोला सिखाइस कि नाराज होना पाप नहीं है और ई भावना प्रभु हा खुद हमन में डाले है, ताकि जब हमन कोनो अन्याय होए हो देखें तई हरकत में आ जाए। फिर होइस ई कि जब भी कोनो मोर जिद पूरे नहीं होत रहिस तब मैं गुस्सा से पगला जात रहो कि मोर अतीत के कारण मोर भावना सही दिशा में कार्यशील नहीं रहिस। फिर ई जानना मोर बर बढ़ने बात रहिस कि सिर्फ गुस्सा होना पाप नहीं है, पाप तो वो रहिस जो कर बाद होत रहिस। और सही हवा। फिर आप प्रभु घलोक यही इंतजार में रहिस का मोला जय मिल जाही, का नियंत्रित हो ही। देखो हमन ला एला दबाना नहीं है, फिर एक गलत इजहार घलोक नहीं करना। हमन ला सीखना कैसे ये भावना ला सोच दिशा देन। और जैसे कि आप कहे हो ये बड़े विशाल है, जरूरी है लोग मन एकर बारे में सीखन कि हमन जे महसूस करथन वो पाप नहीं है। अगर हमन भावना ऊपर काबू पाएन फिर भी कोनो भावना के शिकार बनेल तई गलत है। जैसे काम भावना कोनो औ भावना ओला बस में करे तो चले जाही। मोला लगते बुरा भावना हमर ऊपर तेकर स्थिति काबू करते कि हमन ओकर में बस में होथन। एक ऐसे बात है जो मैं अपन जीवन में लगातार सिखावत हूँ और ये है कि जब भावना मन के बेसुमार बाढ़ आते, चाहे वो नाराजगी, अपराध बोध, निराशा या कोनो ऐसे भावना होए, तब हमन खुद से पूछल होई मोला ऐसे कैसे महसूस होते। फिर कतेक जन मन ऐसे नहीं करे, अमन में अनुशासन नहीं होते, मोला महसूस होते फिर का है ओकर मोला फिक्र नहीं है। मोर संग कबो बड़े अजीब होते, मैं कुछ गलत बात कह दे और अपन मन में झांके सवाल करता हूँ, ठीक है मोला का महसूस हुआ थे। मोला लगता है हमारे मन में आए वाले सबले पहली उत्तर हमेशा गलत होते। तेकर साथी दोबारा पूछे आखिर मोला का महसूस होते और फिर खुल जाते राज। भावना के ऐसे राज यही दर्शाते कि हमन ला का महसूस होते और असामान्य भावना के दौरान हुई आत्म पहचान मोर ख्याल में मददगार होते। फिर पूछना है दूसरा सवाल, ये पहली सवाल से संबंधित है, मोला का महसूस होते। फिर पूछना है दूसरा सवाल, ये पहली सवाल से संबंधित है, मोला का हुआ थे। आप ला ये मामूली लग सकते है। फिर ये अहम सवाल है, ये आते याकूब के पत्री से
मोला का महसूस होवत है और ऐसे का है जो मोला चाहे फिर नहीं मिलते, मोला का चाहिए जो मोला नहीं मिलते। लोग मन से ही पूछे कि ओमन कही थे और फिर जो मोला चाहिए ओकर योग्य अगर मैं हवा तो का मैं कहता हूँ ठीक है, मोला का महसूस होवत और ऐसे का जो मोला चाहिए फिर नहीं मिलते। अब ये दोनों सवाल कत्तेक लोग मन पर बेहद मुश्किल होते। भावना की खतरनाक क्षेत्र के जैसे फिर हमन सीखथन, हमन प्रतिक्रिया देल सीखथन और यही अनुशासन होते। मोला बने लगिस कि हमन ला अपन आपसे पूछेल चाहे मोला का महसूस होवा थे, काबर के शायद हमन कहबो मोला लागथे कोनो मोला माया नहीं करथे और फिर फिर थोड़किन तारीफ और थोड़किन अपनापन पाके ओमन ये कहे पाही अब मोला सबो चाहते, फिर मोला लागथे मोर परिवार के मन मोला माया नहीं करथे। तो आखिरकार समस्या का है कि ई दिन में ई बात सिखावत हूँ कि हमन ला खुश रखे के जिम्मेदारी हमन दूसर ला देथन, ऐसने करना गलत है, ये नामुमकिन है बिल्कुल पूरी तरह। और तेकर सेती आप खुद ला कोनो के माया या प्रशंसा के योग्य नहीं समझते, काबर के आप खुद बर कुछ नहीं करते, आप ला ब्रेक के जरूरत है या फिर एक झपकी के जरूरत है। आप गोल्फ या कतेक औ खेल सकते हो और अपन बर बाजार से नवा कपड़ा कुछ और खरीद ले या जूता ही मोला पसंद है कतेक हमन सिर्फ फिर हमन अपन बर कुछ नहीं करथन, हमन बहुत मेहनत करथन और फिर अपन मायूसी के दोष दूसर लोग के ऊपर थोपथन और ये बात सही नहीं है। और तेकर सेती मोला लगथे कि सवाल ऐसे का है जो मोला चाहे फिर नहीं मिलते, ये भावना ऊपर अपर हावी होते। मोर ख्याल में लोग मन अप्रत्याशित उत्तर देते, अपन दे हुए मिसाल देखूं तो ये बंधा कही कि मोर तरफ कोनो ध्यान नहीं देते या कोनो मोला नहीं चाहते, ठीक है फिर ई का सच है मोला महसूस नहीं होते और फिर अचानक हमन संकट के कगार ऊपर से पाछू हटे लगथन और तब हमन अपन नवा पहचान होते। मोला जे महसूस नहीं होते वो ई है मोला वाकई में ही महसूस नहीं होते और जब तक हमन इस सवाल के जवाब नहीं देबो तब तक हमार प्रगति नहीं होई। और यही वजह से आज कत्तेक लोग मन के जीवन ऊपर भावना की नियंत्रण है और ओमन आपसे या कोनो सलाहकार से कही कि मैं तो अपन आप ला घलोक समझ नहीं पाता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ कि मैं ये सब काबर करता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ कि मोला इसे काबर लगते, आप ला एक कदम पाछू जायल हो ही आपका महसूस करता हूँ। इला लिखाओ और फिर दूसरे सवाल पूछो मोला का नहीं मिलिस जेके कारण मोर भावना उबलते और मोर मानना है कि लोग मान ला अपन नवा पहचान होही। बात के बारे में हमन ला बतावत है फिर कत्ते घाव हमर उबलत भावना के कारण हमन नहीं समझ मोला सुरता मोर जीवन के कत्तेक बरस मोर ऊपर जैसे जुनून सवार रही। मैं ऐसे हालात से आए रही हूँ जहाँ मोर दादा मोर ऊपर जुलुम करे रहीस और असुरक्षा के भावना के कारण अपन अहमियत जतायल चाहत रही हूँ और मैं सोचे हूँ एक बार मोला काम करके कुछ कर दिखायल हुई। मैं गर्म मिजाज और पाछू कत्तेक बरस तक ले और मैं अपन गुस्सा हमेशा लोग मन ऊपर उतारत रही हूँ जे मोर करीबी रहीस और हर गलती के पति ऊपर या बच्चा मन ऊपर थोपत रहो। पहले नौकरी करत रहो फिर नौकरी छोड़ दे उबे लगे खबर की पूरा वक्त घर में होते कबो और मोर समस्या के मूल कारण रहीस कि मोर ऊपर उ बात के जुनून सवार रहीस जेला अपन तरीका से हासिल करे के इजाजत परमेश्वर मोला कबो नहीं देतीस, काबर कि वो चाहत रहीस कि मोला अपन अहमियत ओकर से मिले। और फिर से यही सवाल ऐसे का है जो आपला चाहिए और नहीं मिलिस, ये सबले अहम सवाल है जो आपके तमाम निराशा की भावना ला दर्शाते। एंडी मोला लगथे अगर लोग मन अपन आप से सवाल करही जब ओमन भावनात्मक उतार चढ़ाव होही तो मोला यकीन है अपन ई सवाल के ओमन ला कतेक जवाब मिली। फिर ज्यादातर लोग मन शायद यही कही का कहो मैं अब थक गए हूँ, बहुत बुरी तरह थक गए हूँ, थोड़किन आराम चाहिए। सच कहूँ तो मोर नींद पूरे नहीं होवत है, मैं अस्वस्थ रहता हूँ, मोला लगथे मोर थाली में ज्यादा परोसे गए। लोग मन कहते घाव निराशा ले घिरे रहते काबर के अपन जीवन ला संवारे बर जरूरी बदलाव लाए के पक्ष में जरा भी तैयार नहीं होते। सही कहो अभी अहम मुद्दा काबर की भावना अवर्णनीय हो। फिर जो अनुशासन हमला भावनात्मक स्वस्थता दिलाए में सक्षम है कि अवर्णनीय नहीं होते, ओमन ग्रहणीय होते, ओमन क्रमबद्ध होते और ओमे संयोजन होते और मोला लगते कि भावना भावनात्मक एहसास होते और हमार भावना ला नियंत्रित करना मुश्किल होते। तेकर सेती हमन ला अपन भावनात्मक दुनिया के संयोजन अपन अनुशासन की दुनिया से कराना बेहद आवश्यक बन जाते। हमन लोग मन ला सिखाए हवन कसरत करे के अहमियत के बारे में, शारीरिक कसरत के अनुशासन में और हमार भावना मन संयोजन होते। फिर कत्ते का हमनी संयोजन ला समझ नहीं पाता। मैं मानता हूँ ऐसे अतेक झन है और लंबा समय तक ले मैं उनमें से एक रहे हूँ। हमन निर्णय लेथन, निर्णय ले से पहले अगर आप सोचे कि आप ला कैसे महसूस होही तो आप सही निर्णय कभू नहीं ले पाहू। मोला आपसे सिर्फ अतका कहना है कि
आप ला सिर्फ ये सिखेल हो ही कि जे सही है वो कैसन करें। आप ला हर गलत बात त्याग के जीवन अपनायल हुए जेला दिलावर यीशु मरीज। बिल्कुल सही कहो। और यही बात में ई तरह ले कहल चाहूँ कि जेके कारण आपला बने महसूस होए अगर पाछू जाओ या खुद ला इसे अनुशासित करो जेकर कारण आपला बाद में बने महसूस होए। अब हमन अपन बच्चा मन से यही कहथन, हमर श्रोता और दर्शक घलोक अपवाद नहीं है। जे दादा दाई है उमन सब अपन बच्चा मन के बारे में सावधान रही थे। उमन कहते इजन खाओ सेहत खराब हो जाही, तुमन लाई मयारू हवो, तेकर सती तुमन ज्यादा खाओ तब बाद में बीमार पड़ जाओ। पढ़ाई के मामला में घलोक यही बात लागू है। जैसे दादा दाई बच्चा मन ला देखते वही तरह हमर स्वर्गीय दादा हमन ला देखते और यही कही थे आपसे और मोर से ही बने भावना ला अभी जाय देवो ताकि तुमन ला बने महसूस होए। लेकिन एकर ऊपर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल है। बाइबल प्रोत्साहित करते आत्मा माँ चले बर देह माँ चले बर नहीं कहते। हाँ, ताकि अब देह ला इच्छा मन ला संतुष्ट न कर पाओ। यदि अब आत्मा में चलो तो और मैं सदा ही कहता हूँ कि शरीर हमेशा से एक जुआरी है और आत्मा एक निवेश करता है और आत्मा हमेशा बलिदान करते ताकि भविष्य में ओला होकर फायदा मिले। ठीक वो इंसान जैसे जो आर्थिक निवेश करते ई सोच के कि बाद में वही पैसा ओकर काम आही त ये आत्मिक निर्णय जो हमन लेथन उनमें से कतेक निर्णय भविष्य में हमर निवेश करते। शरीर एक जुआरी है, वो सिर्फ करेल चाहते जो ओला बने लगते और वो तुरंत करते। अगर कुछ गलत होते तो ओकर परिणाम भुगते वाले घलोक हमन होथन, ओला फर्क नहीं पड़े। कहूँ कुछ गलत होइस त ओकर परिणाम भुगते वाले घलोक हमन होथन। और शुरुआत में सब बने ही लगते। पाप के शुरुआती एहसास बर बने लगते, फिर शरीर के इच्छा बर मोर करा दू शब्द है, ज्यादा और अभी, ज्यादा और अभी और चाहिए। वो कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होते। मोलाई अभी चाहिए। फिर बने एहसास के पाछू एक डरावना एहसास होते जो हमन ला अपन भावना के अधीन करते और ये हमेशा खतरनाक होते। जरूरत से ज्यादा खाना भी घलोक घातक होते। जतेक भोजन के हमन ला जरूरत होते ओकर से ज्यादा खाना पाप है। और सबसे गलत बात होते गलत वक्त में खाना, जैसे रात के 10 बजे भरपेट खाए के तुरंत बाद सोते बर चले जाना। और मोर संग जब भी ऐसने होते तब मैं जैसे खाना निगलता हूँ मोला पछतायल पड़ते। तो आज या तो आप एक दूसर भावना है, हाँ, अनुशासन के कष्ट सह लेवो या फिर काली पछतावा के दुख में डूब जाओ। मैं मानता हूँ कि पछतावा एक भयंकर भावना है। ऐसे सोचना सब ले बदतर है कि काश में वो गलती कबो नहीं करते हो, जब कोनो रद्दा नहीं है जेकर से वो गलती सुधारे जा सके। काबर की गलती हो चुके हैं। मोर ख्याल में लोग मन ला चलाए वाले सबले सामर्थ्यशाली भावना है पछतावे की भावना। और यूँ भावना में से एक भावना है जे लोग मन के दिल में अपराध बोध डाल के उमन ला ई कदर पछतावे से भरती है कि ओकर साया ओकर हर एक रिश्ता पर पड़ते जेकर वे बेखबर होते। और तेकर सती सवाल है, ठीक है आप का महसूस करता हो, स्रोत के बारे में जानता हो, खबर कि आप पछतावा हो कि उगम को जान गए हवो तो उससे निपट सकता हो। आप हई कर बारे में काफी लिखे हवो। फिर जब हमन ये बात से निपटथन और वक्त गुजारथन तब हम पछतावे की उफनती भावना के संग जीथन। कौन बात के पछतावा और हमन एकर वजह एती ओती ढूंढथन। फिर सच तो यही है कि एकर उगम हमार अतीत में होते। ये बातचीत फायदामंद रहीस। आप अतेक बात बताए हो और हमन जल्दी ले दोबारा चर्चा ला आगू बढ़ाबो। बखत है नानकुन ब्रेक के। फिर अभी हमन ला काफी कुछ सीखना है अपन भावना मन ला हटा के जिए के बारे में, जे मोर नवा किताब के शीर्षक है। यकीनन एकर से आप ला अपन भावना के कैद ले मुक्ति मिली। हमन जल्दी ले लौट के आबो। एंडी स्टैनली हमार मेहमान है और हमन को ठियावत हवन बात करथन भावना के परे जिए के बारे में। तो हमारे बात आगू बढ़ाए बर कहू एंडी का हमन ला भावना से छुटकारा मिली कब आही हमन नहीं जानतन, कब जाही नहीं जानतन। हमन ला सीखना है कि ये हमर इस्तेमाल करके हमारे ऊपर हावी ना होए। अब पुरुष मन के का, पुरुष मन ज्यादातर भावनाहीन होते, वो भावना नहीं होते। क्या सही है या गलत है? सफेद झूठ। अब आप जरा सोचे, टूटे हुए शादी के निरीक्षण करूँ तो जानू कि अधिकतर मामला में पुरुष जिम्मेदार होते और तेकर से जिम्मेदार होते होकर कोनो अभिलाषा या लालसा, एक ऐसे लालसा जो भावना से उत्पन्न होई है, एक बेहद तेज भावना से। स्त्री मन के मुकाबला में मर्द में कत्तेक अलग अलग भावना होते, उग्र उत्कट होते जेकर बारे में मर्द कही थे। मैं का सोचता हूँ सवाल ही रहीस आप जे करत रहे हो ओकर पाछू कौन से भावना रहीस, ये गलत धारणा है और स्पष्ट रूप से एकर वर्णन अलग है। फिर हमन सब बेहद भावनात्मक होथन। प्रभु हमन ला ऐसे बनाए हवे और सच कहे तो हमन भावना रहित होके जियल नहीं चाहतन। एकर से जीना दुश्वार हो।
और दरअसल हमन सब यही चाहतन कि हमन ला जताया जाए कि हमन अहम हवन। यदि कोनो स्त्री अपन पति ला ए एहसास नहीं दिवाथे कि ऊ अमूल्य और जरूरी है और वही ओकर घर में सच्चे चैंपियन है, ता ऊ समझ नहीं पाही कि ऊ कैसे और काबर नहीं ऐसने आकर्षित होवत है। और जैसे कि हमन अपन कार्यक्रम के शुरुआत में कहे रहन, हमन ला वाकई में खुद से पूछल चाहिए अब ओ मोला ऐसे महसूस काबर होथे। जानता ई सही भावना नहीं है, तो मैं वही टूरी दहार आकर्षित काबर होवत हूँ जे मोर पत्नी नहीं है। अगर आप ई मामला के तहत तक जाहू तो पति पत्नी बैठ के एकर बारे में चर्चा भी कर सकते। बातचीत करते घाव मुश्किल होते मर्द बर की वो अपन पत्नी से सब कहे। फिर अहम सवाल ई हवा जैसे कि मोला का महसूस होवा थे, आपला अपन भावना के बारे में बोला बताना है। आप अपन पत्नी से कहो जान ई बात थोड़ी असहज लगी, फिर उतने असहज नहीं ई तू मनला छोड़ के जाए जते मुश्किल असहज नहीं जते मोला पिछले बार लगते। हाँ ये दुखदाई होए वाले है। फिर उतने दुखदाई नहीं जो मोला अभी अपन बिहाव के बारे में लगते, मोला अपन रिश्ता के बारे में बने महसूस करना है। अभी सुने वाले बंदा मन सोचल हुई मोला घलोक सबो कुछ कह देना चाहिए। फिर मैं कहता हूँ आप ही कही के शुरू करो कि मैं ही महसूस करल चाहता हूँ या मोला ही महसूस हुआ थे। इस तरह के बातचीत फायदेमंद होही, चाहे वो कत्ते घलोक असहज होए। फिर ऐसे ना करत होए, अगर आप वही अयोग्य भावना में बाहर चले गए तो आपके पता निश्चित है। तो ये बने अहम बात है। कोनो भी पत्नी पर ऐसे कहना औ बने होही कि हम दोनों बात करबो कि हमन ला अपन रिश्ता के बारे में का महसूस हो चाहिए। अगर मैं तुमन ला वो अहमियत नहीं देवत हूँ जे एक पत्नी ला मिलेल चाहिए, तो मैं चाहत हूँ कि ते मोला ये बताओ। अगर कोनो अपन पत्नी ला अपन जरूरत के बारे में बताए के बजाय ओकर से जरूरत के बारे में पूछे तो वार्तालाप आगू बढ़ाए में आसानी हो। हाँ इस सवाल की आपला कैसे महसूस होवा थे या मोर बारे में तुहर का ख्याल है, ये दोनों सवाल असहज होए पति पत्नी में बातचीत शुरू करे में मददगार होही। काबर कि हमन ला अपन भावना ला प्रकट करना है, वरना हमन खुद से ही सदा झूठ बोलथन, सदा लबारी बोलथन। ऐसे नहीं लगे चाहिए। और मैं अपन दर्शक मन से कहूँ, जब भी आप ऐसे काल्पनिक वार्तालाप सुनाओ तो ऐसे नहीं लगेल चाहिए कि आप भटके हवाओ लौट के रखता है मोला कुछ कहना है, मोला का महसूस होते और काबर महसूस होते। काबर की ढोंग रचे से या शर्मिंदा होए से भावना बदल नहीं जाते। वो भावना ला मन में दबा के रखे से स्वस्थ रिश्ता स्थापित नहीं होही, या शर्मिंदा होए से भावना बदल नहीं जाती। अब राज की बात नहीं है कि मैं बड़े झमेला रहे हूँ जब देव संग मोर शादी हुए रही में बड़े पारदर्शी रहिस। ऐसे तेकर सेती रहीस काबे कि मोर दादा हमर ऊपर जुलुम करे रहीस और बने व्यवहार करेल मोला आत नहीं रहीस। बड़ा उम्र में मैं हाँ यही सीखे रहूं कि जब तक अपन मनमानी ना कर ले तब तक गुस्सा से उबलत रहूं और मैं यही तरह से व्यवहार करत रहूं। मोला सुरता है बहुत बरस बात सुरता है वो दिन जब मोर पति मोर सामने खड़ा होके कहिस कि जैसे ओकर बारे में लगातार शिकायत करत रहे और वो दिन में मोर मुँह में अतेक जहर भरे रहीस कि जीते जी कोनो के जान ले लेवं। और मोला सुरता है तब देव हा मोर से कहिस खुद के बारे में बने महसूस करे बर यदि मैं तुमन ऊपर निर्भर रहूं तो मैं फंस जाऊं। फिर वो बोलिस अब मोर बात ध्यान से सुनो, अगर तुम्हार बर्ताव यही रहीस तो मैं नहीं जानता हूँ भविष्य में मैं का करूँ। और जाना था एक ऐसे घटना रही जेकर जरिए प्रभु मोर आँखी खोल दिस। तब मोला एहसास होइस कि सबो कड़वा बात जो मैं कहत रहूं वो मोर अपन निराशा में सोच और धधकत होए गुस्से का परिणाम रही। और तब मैं ये भी नहीं जानत रहूं कि एकर से कतका नुकसान होवा थे। फिर वो दिन मोला एहसास हुई कि मोर नुकीला शब्द के कारण और माया रहित बात के कारण ओ मन घायल है। और कोनो भी तब तक नहीं बदल सकते जब तक ओ मन अपन गलती पर दूसरे ऊपर दोष लगाए छोड़ दे। एकर ऊपर आप जरा गौर करो। ओ हमला देखिस और कहिस खुद के बारे में बना महसूस करे बर यदि मैं तुमन ऊपर निर्भर रहूं तो मैं फंस जाऊं। और एक बार मोर आँखी खोल ओकरी विधान में सबले बने का रहीस। मैं नहीं जानता हूँ कि ओकर मन में पहली ले रहीस या प्रभु हा ओला तभो दे रहीस। ओहा आपला दोष नहीं दीस काबर कि ओहा आपके संग उही तरह के बर्ताव नहीं करिस जैसे आप ओकर संग करत रहे हो। फिर ओहा आपसे कहिस बोला अपन बारे में जो कुछ बने महसूस करना है वो तुमन से जुड़े है। ओहा आप ऊपर हमला नहीं करिस और एकर कारण आप कभी जगह मिल गिस और ओकर कहे कि अहमियत समझे बर वो दिल से करेगिस। संवेदनशील विधान प्रिहिस, चाहे वो जानबूझ के हवा या अनजाने में, फिर वो एक बेहद शक्तिशाली विधान रहिस। खैर मैं जानत रहूं कि यह विधान हमला बदले बर उकसाइस। अगर हमन सब में थोड़किन आत्मिक परिपक्वता होती तो हमन हला दूसर के तरफ देख के कहे छोड़ देव चाहे कि जे मोला चाहिए वो आप मोला नहीं देवत हो। और अगर ओमन आप ला जे चाहे वो नहीं देवत है तो आप गलत ओला जे चाहो
उ नहीं देत हो, आप ओकर जरूरत पूरा नहीं करत हो। मैं ह जाने हो कि सब ले बने शुरुआत यही से करे जा सकथे कि आप प्रभु करा जाके ओकर से कहो मोला ये महसूस होवत है, या मैं ये सोचत हो, या मोला ये बात के गुस्सा फिर कोनो दूसर दोस्त लगाए से पहली का आप मोला कोनो बात बताल चाहत हो। ऐसे कुछ है जो मोला बदलेल चाहे। कतेक घा हमर भावना के कारण हमन ऐसे कुछ कह देते जे कोनो के दिल ला ठेस पहुंचाथे। हमन ला एकर पता घलोक नहीं चलते, पता चले ऊपर हमन ला मानना घलोक नहीं चाहतन कि ओकर संग गलत करे हवन, और हमन ओकर से नाता तोड़ देथन, जेकर कारण आहत होते तो हमन में भावना के ज्वार भाटा चलत रहते और एकर कारण लोग मन एक दूसर संग अपन रिश्ता तोड़ देथे। ये काफी अहम है। पुराना और नवा नियम में हमन से कहे गे है कि अपन चिंता प्रभु पर डालो। और चिंता काबर है? मोर चिंता मोर भावना है। मोला कौन से बात की चिंता है? मैं काकर बर परेशान हवा, मैं काकर बर नाराज हवा, मैं काकर बर निराश हवा, मैं खुद ला दोस्त का काबर देवत हूँ। इस सबो चिंता के मोला का करना है, ये मोर वृत्ति है। हमन सबके है कि हमन अपन चिंता लोग मन ऊपर डालथन, फिर हमन ला रुक के प्रभु करा जाए होही और ओकर से कहे होही, प्रभु जी ये बात पहली आपके सामने लायल चाहते। मोर पत्नी या मोर पति या मोर वरिष्ठ अधिकारी या दूसर लोग मन के बताए से पहली ये गुत्थी सुलझाए में आप मोर मदद करो। काबर कि मैं कोनो दूसर से अपनी गुत्थी सुलझाए में मदद नहीं चाहता हूँ, काबर कि वो मन काबिल नहीं है। फिर आप रुकता, आप वही झूठ के बजाय अपन भावनिक संघर्ष प्रभु ला सौंप दे। आमतौर पर देखा जाए तो कहना आसान होते कि पुरुष के मुकाबला स्त्री ज्यादा भावनात्मक होते। अब एकर ई मतलब नहीं है कि पुरुष भावनाहीन होते, फिर स्त्री मन थोड़किन ज्यादा भावुक होते, स्त्री थोड़किन ज्यादा संवेदनशील होते अपन भावना की तरफ। ओकर पुरुष मन के मुकाबला में ज्यादा झुकाव होते, स्त्री के तुलना में पुरुष ज्यादा समझदार होते। मैं मानता हूँ हमन थोड़किन अंतर्मुखी होथन और कत्ते घाव हमन अपन भावना ला समझ ही नहीं पातन। हमन संस्कृति कही थे इस विषय में बोलब नहीं। हमन बात करथन खेल और मौसम के बारे में, फिर हमन बैठ के अपन कोनो करीबी दोस्त से कभो नहीं कहथन कि हमन ला कैसे महसूस होवत है और हमर मन में का भावना दबे है। आज भी लोग मन एला उतने अहमियत देल बेकार समझते हैं। स्त्री मन ऐसे नहीं होते। फिर ये बेहद महत्वपूर्ण है। मोला लगते महसूस होते। फिर ये बेहद खैर एंडी, हमन दोनों करा भावना ऊपर लिखे किताब है। फिर मैं यहाँ एक किताब ला देखता हूँ जेकर ऊपर लिखे है एनिमीज ऑफ द हार्ट, ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम 4 इमोशंस दैट कंट्रोल्स यू। तो ये 4 ठन भावना कौन कौन से है? ये किताब दिल ला छूथे। एमे ये बात के जिक्र है जो अमर्यादित भावना मन ला और एहसास ला जगाते, जैसे कि दोष भावना, क्रोध, लालच और ईर्ष्या। दोष भावना, क्रोध, लालच और ईर्ष्या। तो ये किताब ये बुनियाद बात के बारे में है। जी हाँ, ये भावना है जैसे दोष भावना, क्रोध, लालच और ईर्ष्या, ये हमारे रिश्ता ला प्रभावित कैसे करते। खैर मैं खुश हूँ कि काली हमारे एक और कार्यक्रम है काबर के हमन ये विषय के तह तक जाए के प्रयास में हवो। फिर आज के बात ला ताजा करे बर हमन पल भर में ये देखबो कि हमन अपन कार्यक्रम के शुरुआत में का चर्चा करिस। ये ओकर बर है जो शुरुआत में हमार संग नहीं रहिस, काबर की बात बेहद अहम है। तो आप कहते हो कि जब आप ला कुछ महसूस होवे तो आप खुद से पूछो कि मोला महसूस होवत है या कहीं के दूसरा तरीका है। मोला का लगते रुकाव वाकई में, मोला का लगते सच में। और जब हमन रुकावट दूर करके खुद से ही सवाल पूछथन कि ऐसे का है जो मोला चाहिए फिर नहीं मिलते, सच में मोला लगथे कि एकर कारण हमन एकर गहराई में जाके हमर भावना के उलझन ला सुलझा सकथन। और फिर एकर तह तक जाए के बाद हमन ये कह सकथन ई भावना के मूल कारण का है। मोर एक दोस्त है, मोर से कहिस कि वो बड़े मूल्यवान है। वो बोलिस मैं सीखूं कि अगर मोर कोनो दिन बुरा होथे, मैं नाराज होता हूँ, हर बात परेशान करथे, तो ये काली बचे हुए समस्या के परिणाम है। और वास्तव में यही मोर समस्या के जड़ है। हो सकते कि मोर जीवन में कोनो किस्म के पाप होए और कुछ ऐसे है जेकर से पवित्र आत्मा दुखी होए है। मैं हाँ अपन प्रभु के आपसी रिश्ते के ख्याल ना रखे हूँ, या मोर कोनो इंसान से अनसुलझा संघर्ष हो, जैसे कोनो हम मोला आहत करे है और ओला सही ढंग से अंजाम दे के बजाय प्रभु और वो इंसान से सुलह करे के बजाय मैं ओला इसने उड़ा के अपन काम में व्यस्त हो जाता। फिर मोर बर ई सोचना जरूरी हो चाहे कि ठीक है फिर एकर मूल वजह का रहिस, काबर की मोर बर कतेक बरस तक मोर कोनो भावना के कारण बचपन में होए अत्याचार रही, शर्मिंदगी बर हर पल अगर यही शर्मिंदगी और दोष भावना आप में होही तो आप जरूर गर्म मिजाज के हो। ये भावना नाराज के द्वारा प्रकट होते। आपला हमेशा कि कोनो आपला खुद के बारे में बने महसूस कराए, प्रभु खुद आपला देल चाहते।
हाँ, और मोला डर है कि कत्तेक जन नहीं समझते। बिल्कुल सही अभी कहिस। आप अपन श्रोता मन और दर्शक मन बर जे कहिस वो बेहद महत्वपूर्ण है। काबर कि आप 3 ठन महत्वपूर्ण बिंदु ला जोड़े हवा जेला कुछ लोग मन अपन क्रोध के कारण नजरअंदाज कर देथे और ओमन कबो अपन शर्मिंदगी और दोष भावना ला हरा नहीं पाथे, जे ओमन ला नाराजगी देथे। और ओमन सलाहकार से कहिथे देखो मोर मुख्य समस्या है नाराज। ओमन नहीं कही तो लोग मन ओकर से कही अब गुस्सा का होता। ओमन कहिथे हाँ मैं गुस्सा होता हूँ, फिर 3 बिंदु ला मिलाए में स्वास्थ्य छिपे वाकई है। में सच है। खैर मैं खुश हूँ कि काली हमन फिर यहाँ उपस्थित होबो। हमन करा आप बर एक अनुपम योजना है। मोला नहीं लगते कि हमन कोनो दर्शक ला भावना से संबंधित समस्या नहीं हुई। और अगर आपला लगते कि आज आप लोग कोनो खास भावनात्मक समस्या नहीं है तो एक अर्थ नहीं कि काली घलोक नहीं हो सकते। काबर कि जैसे कि मैं कहता हूँ भावना चंचल होते, आप नहीं जानत हो कब आही, नहीं जानत हो कब जाही। आप शायद कभू नहीं जान पाहु कि आप जॉयस मायर मिनिस्ट्री बर कतेक महत्वपूर्ण हवा। हमन आपके कदर करथन और अपन मितान और साथीदार मन के शुक्रगुजार हवन, जिकर वजह से सारा दुनिया में सेवा करना मुमकिन होइस। हमन मिल के भूखा मन ला खवाथन, गरीब मन ला कपड़ा और देश ला सुख समाचार पहुंचाथन। कृपया हमर मन से संपर्क करो या आज ही jmmindia.org में आवो और हमर साथीदार बन के जैसे हमन सारा दुनिया में मसीह के प्रचार करत हन, आप मन भी ये सेवा कार्य करो।